से काम है, बीकर के का हमने क्या करना है, या चाइना डिश है जो इसका माइक्रोस्कोप का क्या रोल है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना है कि ये फाइंड इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। इनोवेटिव वे, नए नए रास्ते तलाश करने हैं, नए नए रास्ते तलाश करने हैं। हाँ जी बच्चों, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरे दिन पूछा हमने कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, नहीं समझ आया, अब वहां पे रुकना नहीं है। वी हैव टू फाइंड न्यू वेज, नया रास्ता, नया तरीका इस्तेमाल करना है वहां पे, ताकि बच्चे को जो है वो नॉलेज पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाए। डूइंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। अब उसमें हमने जब नहीं समझ आई बच्चे को, तो हमने नया रास्ता निकालना है, और क्या करना है, एक्टिविटीज करनी है और आइडिया निकालना है। तो आइडिया निकालना है नया। A science teacher should not only be an expert in her subject, but should also have a good working knowledge of the other related subjects. साइंस टीचर को पॉलिटिकल साइंस भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, जियोग्राफिया भी आनी चाहिए, जो भी रिलेटेड है, फिजिक्स आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको आना चाहिए, so that she or he can integrate concept and help students to make meaningful and relevant connections between the different disciplines. अब जो है, जैसे पहले भी मैंने पहले सेशन में भी कहा था कि वो इंटीग्रेट कर सके। अगर नॉलेज होगा तो इंटीग्रेट करेगा, अगर नॉलेज नहीं है, साइंस टीचर जो है वो अपने आप को साइंस टीचर बनाना ही नहीं चाहता है, तो वो हाउ ही कैन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट तभी करेगा और जब कि उसको दूसरे जो है रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट जो है उसको नॉलेज होगा। अ साइंस टीचर मे थिंक ओवर हर टीचिंग प्रैक्टिसेस, जो वो अपना इस्तेमाल कर रहा है मेथड क्लास के अंदर, उसके ऊपर भी उसने नजर लगानी है, सोचना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और एनालाइज, और उस जो पढ़ाया उसके बाद अपने पे सोचे क्या मैंने पढ़ाया ठीक नहीं पढ़ाया, ये ठीक किया मैंने या नहीं किया, कैसा करना चाहिए था। हाउ कंसेप्ट आर टॉट एंड हाउ द टीचिंग लर्निंग कैन बी इम्प्रूव्ड और चेंज फॉर अचीविंग बेटर लर्निंग आउटकम्स, ताकि हमारे पास बेटर लर्निंग आउटकम्स जो है वो आ सके। नेक्स्ट, तो it is expected that the teacher must provide opportunities to children to engage in the practice of science and construction of knowledge by children. अब यह है कि ये हमारे expected that a teacher will provide opportunities to children. बच्चों को ये opportunities हमने provide करनी है कि वो क्या करे, engage in the practice of science, साइंस के काम में वो क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय चिल्ड्रन, और नॉलेज जो है वो चिल्ड्रन से कंस्ट्रक्ट खुद करवाए, कोई चीज बनानी है वो खुद बनाए, कश्ती बनानी है खुद बनाए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। some of the strategies for teaching science are discussed below. डिस्कशन है, हाँ भाई, एक हमने माइक्रोस्कोप ले लिया, उसके ऊपर डेमो भी दे दी, डिस्कशन भी की, इसका क्या काम है, किसने बनाई, इसका मिरर कहाँ पे है, इसका बेस कहाँ पे है, इसका जो है वो लेंस कौन कौन से होते हैं, ये मैग्नीफाई क्यों करता है, स्लाइड कहाँ रखनी है, दैट इज डिस्कशन। देन द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, डेमोस्ट्रेशन, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी और डेमोस्ट्रेशन जो है वो देना। डेमोस्ट्रेशन में माइक्रोस्कोप लिया, उस पर हमने डेमोस्ट्रेशन दी, उसका एक एक पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, भाई कोई चीज बनानी है तो उस पर हमने क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सपोज हम अगर बच्चे को बता रहे हैं कि जो हम जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है वो क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में लंग्स कैसे काम करते हैं, तो वो एक्टिविटी से हम बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, हम एक्टिविटी से बताएंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब सांस हम खींचते हैं, अंदर लेते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी छोटी सी बनाई थी आज। हाँ, दैट इज, ये देखो छोटी सी एक्टिविटीज,
जूस पिया, उसका मैंने ये ले लिया स्ट्रा, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन छोटा सा काटा, काट कर इसको टेप लगाई, और ये हमारा बन गया ट्रैकिया, ये बन गया ट्रैक्यूल्स, और ये बन गए लंग्स। ये दोनों क्या बन गए? लंग्स, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। तो लंग्स बन गए। अब बच्चे को छठी, सातवीं, आठवीं में हमने एक साइंटिस्ट नहीं बनाना है, लेकिन उसको पहली बार कंसेप्ट देना है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन होगी तो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगी तो क्या होगा। अब मैं सांस जब अंदर खींचूंगा, लंग्स क्या हो रहे हैं, डायफ्राम से ऊपर आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहा हूं, लंग्स फूल गए। दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन है। तो ये एक एक्टिविटी से मैंने आपको बता दिया। अगर इसको छुपा कर कहूँ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो मुझे लगता है कि हमारा माइंड तो घूमेगा, इंक्वायर करेगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन बच्चे के लिए ये मुश्किल होता है। हम इसीलिए नाकाम होते हैं कि बच्चे के लिए भी हम वही सोच लेते हैं जो हमने खुद समझ लिया है, कि जैसे हमें तो पता है, बच्चे को भी पता होना चाहिए। नहीं भाई, बच्चा बच्चा होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो एमएससी में भी पहुंच जाए, स्कॉलर भी बन जाए, वो स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है। उसको कभी छोटी बात बताने से हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये बात समझ करके नहीं, ये तो जानता होगा, ये तो जानता होगा, ये साइंस टीचर की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये है, इस तरीके से हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये कंसेप्ट भी देंगे हम छठी के बच्चे को। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऐसा है। बाद में इसको हम छोटे छोटे सुराख बता सकते हैं कि इसमें एल्व्यूलाई होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल है, ये लंग्स हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फूलते हैं। लेकिन बताएंगे कैसे, जब इसमें हम हवा भरेंगे। मैं अभी सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, देखो। तो बच्चे को बता दिया हमने एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंसेप्ट जो है, सारा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने दे दिया कि इसका ब्रीथिंग का काम है।